नमस्कार, मैं सतिन श्री अरबिंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIA के द्वारा संकलित अत्यंत रोचक, मनोरंजक और अभिनव नवाचारों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो में भी मैं आपको राष्ट्र निर्माण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित किए गए एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है जागो सखियों। या जागो सखियों खासकर महिलाओं के लिए एक नवाचार निकाला गया, क्योंकि एक एज पीरियड के बाद हर किसी में, लड़का हो या लड़की, एक हार्मोनिक चेंजेस उनमें आते हैं। लेकिन महिलाओं में जब ये हार्मोनिक चेंजेस आते हैं तो एक और नई टर्म हमारे सामने निकल के आती है, मासिक चक्र या पीरियड्स। अब इस टर्म को, जैसे मैंने कहा, अगर इसी टर्म को आप भी कई लोगों के सामने कहते हैं तो वो लोग ज़्यादातर इस टॉपिक से अलग होने का प्रयास करते हैं, इस पर बात ही नहीं करना चाहता कोई। क्यों? अब इस नवाचारी शिक्षक को खुल के बात इसलिए और ज़्यादा करनी पड़ी क्योंकि सबसे पहली चीज़, लोगों में अभी भी इस चीज़ की सही जानकारी नहीं है। और दूसरी चीज़, जब ये चीज़ें स्टार्ट हुई तो उनके विद्यालय में, जो उनके कक्षा में जो बालिकाएं थीं, वो विद्यालय में अनुपस्थित होने लगी। जब ये टर्म इंट्रोड्यूस हुई उनके सामने, पीरियड, और जब उस एज फैक्टर में वो आए तो वो विद्यालय से अनुपस्थित होने लगे। तो उन्होंने जानने का प्रयास किया कि आखिर ऐसा क्यों। तो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं आप, हमारे समाज की जो रूढ़िवादी सोच है, वो कहीं ना कहीं जब ये चीज़ें होती हैं किसी बालिका में तो वह उसे धार्मिक स्थलों से, पूजा पाठ के स्थल से, किचन से भी दूर कर देते हैं। यह उनकी सोच है कि अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं अभी, तो उस टाइम पीरियड के लिए आप इन किसी भी चीज़ों पे जा नहीं सकते, जो कि बहुत ही गलत सोच है। या एक नॉर्मल चीज़ है, एक बॉडी फैक्ट है ना, जो कि हर किसी में होता है, हर बालिका में होता है। और इसका बल्कि हमें मैनेजमेंट सीखना चाहिए कि हम इससे कैसे निपट सकते हैं, अपने आप को स्वच्छ कैसे रख सकते हैं। सबसे पहला काम शिक्षिका ने क्या किया, इन जो भी बालिकाएं थी जो अनुपस्थित हो रही थी, उनकी एक काउंसलिंग करी। विद्यालय बुला के या फिर उनके घर जाके ही उनकी काउंसलिंग करी, उन्हें फैक्ट बताए कि ये चीज़ें जो आपके साथ हो रही है, पीरियड्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यह एक नॉर्मल चीज़ है जो हर किसी के साथ होता है। और इससे निपटने का क्या तरीका है कि ज़्यादातर आप देखे होंगे पुराने लोग जो हैं वो अभी भी रुई के, जो होती है जो गद्दे के रुई, उसको यूज़ करते हैं, या फिर पुराने कपड़े। इसके बदले टीचर ने उन्हें जागरूक किया कि आपको सैनिटरी पैड का उपयोग करना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि इन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए, कुछ अलग नहीं है, यह नॉर्मल चीज़ है, इसको नॉर्मली ही डील करें और सैनिटरी पैड का यूज़ करें। और आप जो भी आप रेगुलर विद्यालय आते हैं वैसा आना स्टार्ट करें, यह कोई घबराने की चीज़ है नहीं। दूसरी चीज़, अगर इस चीज़ की बात आप पुरुष प्रधान लोगों से करेंगे, उस क्षेत्र में करेंगे, तो वहाँ से आपको ज़्यादातर मौन उत्तर ही मिलने हैं। तो ज़रूरी है कि ऐसे लोग भी इन चीज़ों के बारे में बात करें और बालिकाओं को जागरूक करें, क्योंकि सिर्फ अज्ञानता के कारण ही ऐसे लोग अगर शिक्षा से वंचित होने लगे तो फिर हमारे देश का भविष्य सही दिशा में नहीं जा पाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों पर बात करें। अब दूसरी चीज़ एक और बात करते हैं कि हमारे समाज में जो पढ़ी लिखी महिलाएँ भी हैं, वो भी इस सैनिटरी पैड का उपयोग तो करते हैं, लेकिन उसके बाद उसको यूँ ही फेंक देते हैं बाहर, जो कि हमारे वातावरण के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है। तो ज़रूरी है कि हम इसका रखरखाव भी जानें। तो इसके लिए हमारे टीचर ने, हमारे नवाचारक शिक्षकों ने इंसिनरेटर का प्रयोग करना बताया। मतलब आप समझ लीजिए, एक जो हम अंगीठी यूज़ करते थे, ये उसी तरीके का स्ट्रक्चर है। एक मटका लीजिए, आप उसकी पेंदी में कर दीजिए एक छेद आसानी से, ठीक, और उसमें लगा दीजिए एक जाली, और उसके नीचे एक प्लास्टिक का या फिर टीने का डब्बा रख दीजिए और उस मटके को उस पर रख दीजिए। जो भी आप ये नैपकिन यूज़ करते, सैनिटरी पैड यूज़ करते हैं, उसको इसी में इकट्ठा करते जाएँ, और जब ज़्यादा हो जाए तो उस पर रद्दी को या पुराने पेड़ पत्ती, जो पेड़ों की पत्तियाँ होते हैं सूखे, उनको डाल के इसको आग लगा के नष्ट कर दें, ताकि ये जल जाएगा और वो बन जाएगा क्या, राख। और ना ही हमारे वातावरण को कोई नुकसान होगा, ना ही हमें नुकसान होगा। तो ज़रूरी है कि इन चीज़ों की जानकारी हो, ना सिर्फ गांव में बल्कि हमारे शहरों में भी यही हाल है कि लोगों को अभी भी इसकी सही जानकारी नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि लोग यूज़ तो करते हैं लेकिन कहीं भी फेंक देते हैं। तो ज़रूरी है इन चीज़ों के ऊपर बात करना और इनकी सही जानकारी लोगों को देना। इसीलिए यह नवाचार लाया गया जागो सखियों, ताकि हम ग्रामीण अंचल में जो बच्चे अनुपस्थित होते हैं उनको हम इन चीज़ों के बारे में जानकारी दें और वापस से उनकी उपस्थिति को हम विद्यालय में ला पाएँ। तो ये था हमारा नवाचार जागो सखियों। तो आशा करते हैं अगर ये आपको पसंद आया होगा तो आप इसे अपने कक्षा में, अपने विद्यालय में अवश्य लागू करेंगे। और ऐसे ही और रोचक वीडियो आप आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे ZIA के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।